हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग आप अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। ऑल राइट। सो कुंभ राशि वाले यानी कि एक्वेरियस वालों का देख लेते हैं कि नवंबर और दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है नवंबर और दिसंबर के महीनों में आपके लिए। ठीक है, साल के आखिरी 2 महीने आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं। अच्छा, एक बात बता देती हूँ, अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि आपको कौन सी टैरो रीडिंग देखनी चाहिए, कौन सी राशि की देखनी चाहिए, तो आप लोग अपने नाम का पहला अक्षर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपका सन साइन, मून साइन आपको मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा आपको कौन सी टैरो रीडिंग देखनी चाहिए या कौन सी राशि की टैरो रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, ऑल दी एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नवंबर और दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ओह माय गॉड, काफ़ी कुछ होने वाला है लगता है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है नवंबर और दिसंबर के महीने में, क्या कुछ होने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, और देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है नवंबर और दिसंबर में। चेक कर लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कुंभ राशि एक्वेरियस वालों के लिए नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। द लवर्स, ऑल राइट, ओके। और देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर के महीने में, क्या कुछ होने वाला है कुंभ राशि वालों का। जस्टिस, ऑल राइट, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर दिसंबर में क्या कुछ होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीने में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैसा रहेगा नवंबर और दिसंबर कुंभ राशि वालों के लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑलराइट, ओके। रिलेशनशिप के मामले में, रिश्तों के मामले में मुझे, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ अभी तक कार्ड्स जो निकले हैं काफ़ी अच्छे निकले हैं। ठीक है, कुंभ राशि वालों के लिए नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, 8 इम्पॉर्टेंट है, 6 इम्पॉर्टेंट है, 11 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 6 अगैन इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर, ठीक है, 10 ऑफ कप्स, ठीक है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, 11 इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं एक एक एनर्जी को। ठीक है, देख लेते हैं क्लियरली कि नवंबर और दिसंबर कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। ये कार्ड निकला है तो लेंगे, ठीक है, नहीं लेते हैं, अभी मैंने एनर्जी वैसे डाली नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए प्लीज़ मुझे बताइए 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है कुंभ राशि वालों के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है कुंभ राशि वालों के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ मुझे यूनिवर्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ऑल राइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, फाइनेंस के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं कुंभ राशि। ठीक है, पैसों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग। ठीक है, पैसों को लेकर आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है कुंभ राशि। ठीक है, हालांकि आपके अंदर इतनी काबिलियत है कुंभ राशि कि आप खूब सारा पैसा खुद से कमा सकते हो। ठीक है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप चाहो तो जग जीत सकते हो, इतनी काबिलियत आप रखते हो। ठीक है, मैं इतना बता सकती हूँ कुंभ राशि वालों। ठीक है, पैसों के लिए इतना तो नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पैसा
आपने किसी को कहीं दे दिया है या कहीं, ठीक है, फंस गया है, जिसको लेकर आप परेशान हो, वेट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है। हो सकता है जुलाई, क्योंकि यहाँ पे 7 की एनर्जी बहुत है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है जुलाई से आप परेशान हो किसी चीज़ को लेकर, पैसों को लेकर, ठीक है, बहुत परेशान हो, ये एनर्जीज नज़र आ रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी, ठीक है, लेकिन तभी होगी जब आप करोगे, ठीक है। जो डिपेंडेंसी है आपकी पैसों को लेकर दूसरों पर, जो निर्भरता है, वो आपको ख़त्म करनी होगी, ठीक है। आप डिपेंड मत रहिए पैसों को लेकर किसी पर। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा होने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप, मुझे दिख रहा है आप करोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, दिख रहा है ना, पैसे बनाओगे आप खुद, ठीक है, आप इतनी काबिलियत रखते हैं। द लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे बताइए। द लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए, ठीक है। ये कार्ड निकला है, जैसा निकला है हम वैसा ही लेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है रिवर्स में, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं कुंभ राशि आप पर, ठीक है ना। मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। आप पता है सपोर्ट चाहते हो, प्यार चाहते हो, एक ऐसा पर्सन चाहते हो जो आपको रेस्पेक्ट करे, आपके लिए वो सब कुछ करे जो आपके दिल में है। द लवर्स की एनर्जी आई है, ठीक है, जो आपको, ठीक है, अंडरस्टैंड करे, ठीक है, हर चीज़ से ऊपर आपको रखे, आपकी वैल्यू करे, आपको प्रायोरिटाइज़ करे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप देख रहे हो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कप्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप ना करना सब कुछ चाहते हो, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ इतना है कि आप नेगेटिव हो जाते हो, आप कर नहीं पाते, ठीक है। ये करूँ, वो करूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, क्या क्या संभालूँ, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, और ये फ्रस्ट्रेशन आपका रिश्ता, आपकी सारी चीज़ें ख़राब कर देती है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को तो पूरा कर रहे हो, लेकिन अब आप इरिटेट हो चुके हो, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। आप नेगेटिव हो चुके हो, ठीक है। ये पर्सन देख रहे हो आप, नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। ऐसी, और ये नेगेटिव एनर्जीज आप नेगेटिव पता है कब से हुए, 7 ईयर्स हो चुके हैं अब आपको नेगेटिव होते होते, क्योंकि लंबा टाइम दिख रहा है, ठीक है। 7 साल दिख रहे हैं अभी, ठीक है। कि अब आप चिढ़ने लगे हो, अब आपसे और नहीं होता है, अब आप थकने लगे हो, परेशान होने लगे हो, ठीक है। चाहे जॉब करते हो आप, चाहे घर संभालते हो आप, चाहे रिश्तों में हो आप, चाहे हेल्थ में हो आप, हर चीज़ से परेशान हो चुके हो, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की भी यहाँ पे, और ये चीज़ें टेम्परेरी नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिवर्स आई है। ये टेम्परेरी नहीं है, ये आपके लिए परमानेंट हो गई है, इसलिए आप परेशान हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ तो दुख और सुखों से भरी होती है, बट मेरी ज़िंदगी में तो सुख ही नहीं आ रहा। मैंने तो इतना दुख देख लिया है कि मेरी ज़िंदगी में तो प्यार नहीं आ रहा, सुख नहीं आ रहा, ठीक है, पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। आप इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, ठीक है। आप इंतज़ार करते करते थक गए हो, ठीक है। पैसों का भी यहाँ इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ इंतज़ार करे जा रहे हो, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। 11 जस्टिस, देख लेते हैं जस्टिस क्यों है यहाँ पे। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर दिसंबर के महीने में जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है, जस्टिस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस क्यों आया है, जस्टिस क्यों है। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑलराइट गाइज, आपको एक बात बताती हूँ, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है ना। रात रात भर सो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे 9, ठीक है, नंबर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पर यहाँ पे और नंबर्स निकले हैं। 7 निकला है, 9 निकला है, 11 निकला है, 10 निकला है, 1 निकला है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 10-11 दिन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, सबसे ज़्यादा परेशान आप हुए हो 9 से 11 सालों के अंदर अंदर, ठीक है। आप परेशान हो गए हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ गाइस, आप जो भी परेशानियाँ झेल रहे हो, जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, ये हो रहा है कर्म की वजह से, कार्मिक की वजह से, ठीक है।
कर्म की वजह से परेशान हो, आप कार्मिक लोगों के बीच में ज़्यादा हो, आपके अराउंड में जितना भी, ठीक है, जितनी जिम्मेदारियाँ आप उठा रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो कार्मिक है सब कुछ, ठीक है, आप अपना कर्म भुगत रहे हो। या मैं ये कहूँ कि जो आपके साथ, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो वो कर्म खड़े कर रहा है, ठीक है, आप भुगत रहे हो तो आप किसी ना किसी कर्म को भुगत रहे हो। हम नहीं जानते हमने कितने जन्म लिए, क्या कुछ किया, किस चीज़ की कहाँ सज़ा पाई, तो वही है, कार्मिक लोगों से आप ज़्यादा घिरे हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। अगर आप कर्म के चक्कर में नहीं फंसते, अपने कर्मा को काट सकते हो अपनी, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आप भगवान से जुड़िए, यूनिवर्स से जुड़िए, ठीक है, तब आपके पास सब कुछ होगा। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। और आप, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ठीक है, आप लालची तो नहीं हो, ठीक है, आप लालची नहीं हो, आप बस खुश रहना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो आपको आपकी रिस्पेक्ट मिले, आपके पास कितना ही पैसा आ जाए, लेकिन आप उस पैसे को भी ना अपने ऊपर खर्च नहीं करोगे, आप उस पैसे को भी ना, ठीक है, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करोगे, ठीक है, या आप जिन लोगों की परवाह करते हो, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिनसे आप कनेक्टेड हो, आप ये सोचो कि उस पैसे को मैं, ठीक है, किसी की अच्छाई के लिए कैसे यूज़ करूँ, ठीक है। आप ये क्वीन देख रहे हो कैसी है, ठीक है ना। कुंभ राशि वैसे भी गिवर होती है, सैक्रिफाइस वाली राशि होती है, इनके पास कुछ भी आ जाए, धन दौलत कितनी ही आ जाए, ये खुद पर कभी स्पेंड नहीं करते, ये हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। पैसा चाहिए इनको, बस एक सेटिस्फेक्शन इनको मिल जाएगी, हाँ ये सब कुछ मेरा है, ये मेरा है, ऐसा खर्च नहीं करेंगे, ठीक है, प्योरिटी रहेगी वहाँ पर भी इनके अंदर, ठीक है, स्वार्थी नहीं है, ठीक है, कुंभ राशि सारथी है, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, सारथी हो आप, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी इसलिए है क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना उसका जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर आई है, जिसको क्लैरिफाई कर रही है आपकी परेशानियाँ, कि आप रात रात भर परेशान हो, ठीक है ना, आप ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, लेकिन ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को देख लेते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्या क्लैरिफाई कर, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, कुंभ राशि के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, क्या रीज़न है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है कुंभ राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कुंभ राशि वालों के लिए क्यों आई है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, और देखो बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन जिम्मेदारियाँ, प्रेशर, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दिन रात सोच रहे हो, ठीक है, सोच ही चले जा रहे हो, सोच, बर्डन, आपने खुद को बर्डन कर लिया है, खुद को ना आप दबा चुके हो बहुत सारी जिम्मेदारियों, परेशानियों में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक ही जगह रह रह कर या एक ही चीज़ को सोच कर आप जैसे ना बिल्कुल ही डिप्रेसिव स्टेट में जाते जा रहे हो, ठीक है, ओवर इमोशनल हो, आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, आप पर हावी हो रहे हैं आपके इमोशंस, चाहे गुस्सा हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे प्यार हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लड़ रहे हो तो लड़ते ही चले जा रहे हो, ठीक है, झुक रहे हो तो झुकते ही चले जा रहे हो। आपने लिमिट सुना है, लिमिट, किसी भी चीज़ की लिमिट ज़रूरी होती है कुंभ राशि, आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। चाय में ज़रूरत से ज़्यादा चीनी अगर आप डेली पीना शुरू कर दोगे, कभी कभार पियो चलता है, लेकिन डेली पियोगे तो शुगर हो जाएगी। आपको ये चीज़ शुरू में समझ में नहीं आई, वैसे ही रियल लाइफ में होता है, वैसे ही लाइफ में भी होता है, ठीक है। प्यार ज़रूरत से ज़्यादा हो तो इंसान झेल नहीं पाता, टेंशन ज़रूरत से ज़्यादा हो तो इंसान झेल नहीं पाता, जिम्मेदारियां ज़रूरत से ज़्यादा हो तो इंसान झेल नहीं पाता, स्ट्रेस हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो झेला नहीं जाता। और आपके केस में ना यहाँ पर यही नज़र आ रहा है, स्ट्रेस, तनाव ज़रूरत से ज़्यादा आप लेते जा रहे हो, ठीक है, ले लिया है या है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है ये एनर्जीज़, ठीक है। अब आप पता है फाइटिंग की स्थिति में आ गए हो, अब आप लड़ने की स्थिति में आ गए हो, झगड़ने की स्थिति में आ गए हो, अब आप और दबना नहीं चाहते, ठीक है, अब आप ऐसे हो कि मतलब ठीक है ना, अब आप चाहते हो कि बस ठीक है कि आप सबको ना उतारते चले जाओ, दूरी बनाते चले जाओ, ठीक है, लेकिन अब आपके अंदर जितना कुछ दबा हुआ था ना, अब आप उस चीज़ को निकालना चाहते हो, ठीक है, ये ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर,
देख लेते हैं, इसको नहीं लेने वाली हूँ मैं। 10 ऑफ कप्स की स्थिति क्यों है यहाँ पर, क्यों आया है 10 ऑफ कप्स कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर दिसंबर में? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है नवंबर दिसंबर में, प्लीज़ मुझे बताइए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है नवंबर दिसंबर के महीने में? 10 ऑफ कप्स क्यों आया है? ऑल राइट, वाओ, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, वंडरफुल एनर्जीज। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में ना अब सिर्फ मुझे ऐसा दिख रहा है 3 चीज़ें रह गई जो इम्पॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, आपके 3 इम्पॉर्टेंट रिश्ते हो सकते हैं, आपकी 3 इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारियां हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी फैमिली है, हो सकता है आपके हस्बैंड, आपके बच्चे हों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। आप 10 ऑफ कप्स को देख रहे हो ना, ये फैमिली का कार्ड है, ठीक है, जहाँ पे पति पत्नी और बच्चे हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप जितना परेशान हो रहे हो, जो भी चाह रहे हो, आप बस ये चाह रहे हो कि आप बस इतना चाह रहे हो कि आप एक खुशहाल, एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपको मिले, एक हैप्पी मैरिड रिलेशनशिप में आप रहो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कुंभ राशि, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग, ठीक है। ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा है, परेशान बहुत ज़्यादा हो आप, ठीक है। वेटिंग 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 चल रहा है। आगे चलते हैं। अब मैं आदत से लाचार हूँ तो गाइडेंस तो आप लोगों को दूंगी, ठीक है। देख लेते हैं ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कुंभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। यूनिवर्स, कुंभ राशि वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ मुझे बताओ। कुंभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। इन्वेस्टिगेट, लुक क्लोजली, आस्क क्वेश्चन, थिंक बिफोर एक्टिंग। कुछ भी करने से पहले, सोचने से पहले, कहने से पहले 100 बार सोचिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्या, क्यों, कब, कहाँ, ठीक है। हवा में तीर मत मारिए कुंभ राशि, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपकी लाइफ में ना आपने अपनी स्ट्रेस खुद ही पाल रखी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट आया है यहाँ पे, गाइडेंस आई है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट कीजिए, जब तक आप चीज़ों की पूरी जानकारी नहीं लेते हो तब तक कुछ भी मत कहिए, कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी मत करने लग जाइए, ठीक है ना। आप अपने मन में ये सारी चीज़ों को इमेजिन कर लेते हो, क्रिएट कर लेते हो, फिर उस चीज़ के को आप कहने लगते हो, बोलने लगते हो सामने वाले को, और उससे आपकी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की बिना जानकारी के आप किसी पर इल्ज़ाम मत लगाइए, किसी को ब्लेम मत कीजिए, उस चीज़ को लेकर खुद को परेशान मत कीजिए, खुद का खून मत जलाइए। इन्वेस्टिगेट कीजिए पहले चीज़ों को, ठीक है। लुक क्लोजली, उस चीज़ को अच्छे से जानिए, ठीक है। क्वेश्चंस कीजिए, पूछो ऐसा है भी या नहीं, ठीक है। सीधा मतलब हमें ना, अगर आपको डाउट है आप पूछ लो, लेकिन उस चीज़ को इल्ज़ाम मत लगाओ, ठीक है। थिंक बिफोर एक्टिंग, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचें, ये यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कुंभ राशि वालों के लिए आप और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। कुंभ राशि वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। लॉ इज़ नॉट जस्टिस, रूल्स दैट आर नॉट फेयर, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि देखो, कोई कोर्ट कचहरी, दुनिया के लोग आपको जस्टिस नहीं देंगे, ठीक है। जस्टिस सिर्फ ऊपर वाला ही करता है। आप पता है क्या सोचते हो हमेशा कि मेरे साथ न्याय हो, जिसने मेरे साथ गलत किया है, जो भी किया है ना, वो ठीक है, मेरे साथ न्याय हो, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, वो चीज़ सही हो। लेकिन आपको विश्वास किस पे करना है, ऊपर वाले पर, ईश्वर पे, क्योंकि जस्टिस उसके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। खुद को सरेंडर कर दीजिए सिर्फ भगवान के आगे, ठीक है। आप जो न्याय करने का सोच रहे हो वो न्याय नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप अपने कार्मिक्स बिगाड़ रहे हो। अगर आपको लग रहा है इसने मेरे साथ ये किया है, मैं इसको ये कह लूँगी, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप ही के कर्म खराब हो जाएंगे, चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि हर इंसान अपना पे ऑफ करेगा, ठीक है। आपके साथ गलत हुआ है तो सामने वाले के साथ भी होगा, आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप भी उसको भुगतोगे, ठीक है। यहाँ पे सभी का न्याय है, लेकिन वो न्याय, आपको जिस न्याय पे विश्वास करना है वो इस दुनिया के न्याय पे नहीं करना है, ठीक है। वो ऊपर वाले के, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए आप खुद को। ऑल दी एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए और क्या गाइडेंस है कुंभ राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए।
कुंभ राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, और क्या गाइडेंस आप कुंभ राशि वालों के लिए देना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। यू कांट गो बैक टू येस्टरडे, बी इन द प्रेजेंट। आप बीते कल में वापस नहीं जा सकते, इसलिए प्रेजेंट में रहिए। बीते कल की वजह से अपने आज को, अपने वर्तमान को, अपने आने वाले कल को मत खराब कीजिए कुंभ राशि। अगर आपको लग रहा है बीते कल की बातें करके, बीते कल को सोच सोच के अगर आप चीज़ें सही कर सकते हो तो नहीं, आप गलत हैं। आप बीते कल में वापस नहीं जा सकते हो कुंभ राशि, इसलिए आज में रहिए। ठीक है, जो कल हो गया आपके चीखने चिल्लाने से, वो कल आपका वापस नहीं आएगा। आपके परेशान होने से, रोने से, झींकने से, डिप्रेशन में जाने से वो कल सही नहीं हो सकता है, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। ठीक है, इसलिए अपने आज पर ध्यान दीजिए, अपने अभी पर ध्यान दीजिए। अपने बीते कल को अपने आज और अपने आने वाले कल पर हावी मत कीजिए। क्यूरियोसर एंड क्यूरियोसर, डिस्कवरी, इंक्वायरी, वियर्डनेस, क्यूरियोसिटी। अगेन एक ही चीज़ आई है, आप ना जानना सब कुछ चाहते हो। ठीक है, आपके अंदर एक उत्सुकता है, ये भी जान लूँ, वो भी जान लूँ, वो भी जान लूँ, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, क्यों जानना चाहते हो। अगर आपको कोई चीज़ जाननी है कुंभ राशि, तो उसके पीछे मोटिव क्या है। हम कोई कार्य कर तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारे इंटेंशंस क्या है। ठीक है, आप कुछ चीज़ जानना चाहते हो, लेकिन इसलिए नहीं कि आप सोल्यूशन तक पहुंच सको, इसलिए कि आप, ठीक है, ब्लेम कर सको, ठीक है, इल्ज़ाम लगा सको, ठीक है, किसी को नीचा गिरा सको। ठीक है, ऐसा मत कीजिए। आप जान रहे हो किसी चीज़ को, जानने की आपकी उत्सुकता है, उसको जानो। ठीक है, लेकिन उससे सीखो, उसके इंटेंशंस को सही करो। ठीक है, उस चीज़ के जो मोटिव है उसको सही रखिए कुंभ राशि। ठीक है, ये है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपको। आई होप कि आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, समझ आई है, ठीक है, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आऊँगी। ठीक है, ठीक है, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए कुंभ राशि। ठीक है, और टेंशन मत लीजिए कुंभ राशि। ठीक है, बी पॉजिटिव। ठीक है, यूनिवर्स यही कहना चाहता है आपसे। ओके, कुंभ राशि अपना ध्यान रखिए, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड बाय, टेक केयर गाइस।